अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम या लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। स्टूडेंट्स, बाज़ बुक्स में ये लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम लिखा हुआ है और बाज़ बुक्स के अंदर ये लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो ब्रायोफाइट्स होती हैं ना, ये ज़रा हम देख लेते हैं। ब्रायोफाइट को तीन बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: ब्रायोप्सिडा, हेप्टिकोप्सिडा, एंथ्यूरोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को मोसेस कहते हैं या पॉलीट्राइकम, यानी ब्रायोप्सिडा को मोसेस कहा जाता है और इसमें से एक जीनस है जिसका नाम है पॉलीट्राइकम। इस वजह से यहां पर पॉलीट्राइकम के आगे ब्रैकेट के अंदर मोसेस लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलीट्राइकम हमें कहां मिलेगा या मोसेस हमें कहां मिलेगा। तो ये ओल्ड डैम्प वॉल्स पे या ग्राउंड के ऊपर मिलेगा। डैम्प वॉल्स यानी वो दीवारें जो गीली हों, बारिश जब उनके ऊपर आती है तो वो गीली हो जाती हैं। इस तरह जमीन के ऊपर जब पानी आता है तो ये जमीन जब गीली हो जाए तो उसको डैम्प सॉइल बोलते हैं। तो वहां पर ये पॉलीट्राइकम हमें मिलता है, वहां पर उस वक्त ये उगाता है। इसके अलावा ये ट्री ट्रंक्स के ऊपर भी मौजूद है। ट्री ट्रंक्स का क्या मतलब है, यानी ये एक दरख्त है और इस दरख्त के ऊपर या इस ट्री के ऊपर क्या है, यहां पर ये लीव्स वाला हिस्सा है, ये रूट्स वाला हिस्सा है, ये लीव्स वाला हिस्सा है। इसके दरमियान यहां से यहां तक ये जो मेन स्टेम वाला पोर्शन होता है इसको ट्री ट्रंक कहते हैं। तो बाज़ दफा हम देखते हैं कि जब पानी आता है यानी बारिश आ जाती है तो उस वक्त ये जगह यानी स्टेम इसका गीला हो जाता है, तो वहां पर भी मोसेस वगैरह उगाते हैं। जब गर्मियां आती हैं तो ये ड्राई अप हो जाता है, इसलिए यहां पे लिखा है ड्राई अप ड्यूरिंग विंटर। गर्मियों में ये क्या हो जाएगा, या विंटर के सीजन में या समर के सीजन में ये अक्सर क्या होता है, यानी जब बारिश नहीं होती तो ये क्या हो जाता है, ये ड्राई अप हो जाता है। ग्रीगेरियस इनहैबिटेट, ये केपी के बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रीगेरियस इनहैबिटेट मतलब क्या कि ये अकेला इस फार्म में नहीं उगता बल्कि ये क्लस्टर के फार्म में उगता है। यानी ये इकट्ठा आपको जहां पे भी मिलेगा ये इकट्ठे झुरमट की फार्म में मिलेगा, इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में मिलेंगे। और इसी वजह से ये क्या होती हैं, ये ग्रीन वॉलवेट बना देती हैं, एक तह बना देती हैं और ग्राउंड के ऊपर ऐसे लगता है जैसे ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर के हवाले से हम कहते हैं कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। देखिए, हर प्लांट जो होता है, ये पहले भी मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं कि उसकी दो जनरेशंस होती हैं, एक गैमेटोफाइट और दूसरी स्पोरोफाइट। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, यानी जब ये उगता है तो किस शक्ल में होता है, गैमेटोफाइट की शक्ल में होता है। और जब ये इस शक्ल में होता है तो इसके पास क्लोरोफिल कंटेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है ये पोर्शन। इसका अगर मेन एक्सेस देखा जाए तो ये देखें, ये इसका मेन एक्सेस है, यहां से लेकर यहां तक। ये मेन एक्सेस ब्रांच भी हो सकता है और सीधा, यहां पर जो मैंने शो किया है वो मैंने ब्रांचिंग शो नहीं की, मैंने बिल्कुल सीधा दिखा है। ये इसका मेन एक्सेस है, दिस इज अ मेन एक्सेस। इसके अलावा इसके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है, स्पाइरली ऐसे गोल दायरों में लीव्स होती हैं और इन लीव्स को बाज बुक्स में अपेंडेजेस और बाज बुक्स में माइन्यूट लीव्स लिखा गया है। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि स्पाइरली अरेंज्ड माइन्यूट लीव्स या अपेंडेजेस। इसके अलावा जिस तरह प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की रूट्स होती हैं और इन्हीं रूट्स की वजह से वो जमीन में एंकर्ड होती हैं, यानी वहां पर लगे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहां पर रूट्स तो नहीं होती, बिल्कुल ट्रू रूट्स नहीं होती, लेकिन रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको राइजाइड्स कहती हैं। ये मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होते हैं, धागा नुमा होते हैं और ये जमीन के अंदर या ग्राउंड के अंदर ये लगे होते हैं और इस तरह ये जो है ना इरेक्ट फॉर्म में खड़ा होता है। इसके अलावा
इसकी अगर ये सारे का सारा गमीटोफाइट है, जहां पर मैंने स्पोरोफाइट नहीं दिखाया, ये सारे का सारा स्पोरोफाइट है, सॉरी गमीटोफाइट है, तो ये यहां पर हम क्या कहते हैं, ये गमीटोफाइट। गमीटोफाइट। और अगर इसकी ओवरऑल लेंथ देखी जाए कि कितना ये ऊपर की जाने बढ़ता है, तो ये छोटा सा प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर कोई जाइलम फ्लोएम नाम की चीज नहीं है, ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, तो लिहाजा इसमें कोई वाटर की या फूड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, इस वजह से इनकी कद लंबी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इस तरह अगर ये लंबे हो जाते तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो जाती, नहीं हो सकती। तो इस वजह से यहां पर डिफ्यूजन के थ्रू जो है ना क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। यूं इसकी जो लेंथ है वो 2.7 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ इक्का दुक्का ऐसे मिल जाते हैं जिनकी लेंथ जो है वो 1-2 फीट तक भी चली जाती है, लेकिन बहुत कम। अच्छा, जब ये गमीटोफाइट शक्ल में होता है तो ये अपनी रिप्रोडक्शन का आगाज कर देता है, और यूं इसके ऊपर 2 सेक्स ऑर्गन बनते हैं। याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन का आगाज गमीटोफिटिक स्टेज में होगा। जब ये गमीटोफाइट की शक्ल में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगी। तो यहां पे 2 सेक्स ऑर्गन बनते हैं। देखिए मैंने यहां पर दिखाया है, एक है एंथ्रीडियम, इसको हम क्या कह सकते हैं, एंथ्रीडियम, और दूसरा होता है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, इसको आर्किगोनियम भी पढ़ते हैं, आर्चिगोनियम भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एंथ्रीडियम होता है, ये क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जबकि आर्चिगोनियम जो होता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। अच्छा, देखा गया है कि बाज दफा एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम सेम प्लांट के ऊपर मौजूद होती हैं, यानी जिस तरह मैंने दिखाया है, देखो यहां पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हैं, तो लिहाजा ऐसे प्लांट्स को हम मोनोशियस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोशियस। मोनोशियस। मोनोशियस कहते हैं। जबकि कुछ ब्रायोफाइट्स हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन अलहदा प्लांट के ऊपर होता है और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो अलहदा पार्ट के ऊपर, अलहदा प्लांट के ऊपर होता है। तो ऐसी कंडीशंस को या ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, डायोशियस प्लांट। तो पॉलीट्राइकम जो है वो डायोशियस है, लेकिन मेरे पास चूंकि जगह कम थी तो इस वजह से मैंने यहां पे इकट्ठे दिखा दी हैं। ये वाली कंडीशन आपको फ्यूनेरिया में मिलेगी। फ्यूनेरिया में जब ये दोनों इकट्ठे, मोनोशियस कंडीशन फ्यूनेरिया में, डायोशियस कहां पे मिलेगी, डायोशियस पॉलीट्राइकम में मिलती है। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो है एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर कैसा है। एंथ्रीडियम कैसा, एंथ्रीडियम जो है ना ये ग्लाबोस शेप्ड है। अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि ये स्फेरिकल शेप होता है या रेक्टेंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है या ग्लाबोस शेप्ड हो जाता है। तो ये ग्लाबोस शेप्ड होता है। अगर हम इसको देखें तो इसकी एक स्टॉक होती है। स्टॉक क्या होती है, ये देखें ना, मैंने जूम करके इसको यहां पर दिखाया है। तो इसकी ये स्टॉक है जिसके थ्रू ये यहां पे मेन एक्स के साथ अटैच होता है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर चैम्बर्स मौजूद हैं। इन चैम्बर्स में स्पर्म मौजूद हैं, या जिनको एंथीरोजाइड कहते हैं, ये स्पर्म सेल्स मौजूद हैं। और ऊपर क्या है, ये जैकेट सेल्स मौजूद है, जिनको क्या कहते हैं, स्टीरॉयड जैकेट सेल्स। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको कैप्सूल ऑफ एंथ्रीडियम भी कहा जाता है, कैप्सूल ऑफ एंथ्रीडियम भी कहा जाता है। और इसके इर्द गिर्द यहां पर एक और सेल्स की देखें लेयर मौजूद है, और ये जो दरमियान वाली खला बचती है इसको क्या कहते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर। ये हो गया एंथ्रीडियम। अब हम बात करते हैं आर्चिगोनियम। ये जो क्या है, फीमेल सेक्स पॉड है।
इसको जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये देखें, ये एक लंबी नालीनुमा स्ट्रक्चर है और नीचे जो है ना ये क्या है, स्वेलन पोर्शन मौजूद है। अगर इसको देखा जाए तो ये जो यहां से लेकर यहां तक पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, नेक, जबकि ये जो स्वेलन पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, वेंटर। ये जो नेक है इसके ऊपर जो ऊपर सेल मौजूद है इनको कवर सेल कहते हैं, और ये जो ग्रीन से हट के ये जो ब्लैक ब्लैक सेल जो रो में आ रहे हैं ये वाले और ये वाले, इनको नेक सेल्स कहते हैं, और ये जो ग्रीन सेल्स हैं इनको नेक कनाल सेल्स कहते हैं, और लास्ट में एक सेल शुरू होता है इसको कहते हैं वेंटर कनाल सेल, क्योंकि इसके बाद वेंटर शुरू हो जाता है। और वेंटर के अंदर, ये पूरा वेंटर है, वेंटर के अंदर आपको सिर्फ एक सेल मिलेगा जिसको हम कहते हैं एग सेल। ये फंक्शनली इंपॉर्टेंट सेल है। ये देख लिया हमने कि एंथ्रीडियम कैसा होता है, आर्चिगोनियम कैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। ये दोनों, ये जो स्पर्म है, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस भी हमारे यही कहता है कि यहां से स्पर्म निकलेगा, यहां से आएगा और इसके अंदर जाएगा, तब फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, देखें, ये एंथीरोजाइड या स्पर्म सेल जहां पर पड़े रहती हैं, ये बड़े होती हैं, मैच्योर होती हैं। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, ये फट जाएगी। ये देखिए फर्टिलाइजेशन में मैंने लिखा है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस। यहां पर क्या होगी, ये स्पर्म और एग की फ्यूजन होगी, इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो देखें यहां पे ये फटेगा और यहां से स्पर्म जो है वो निकलेंगे, ये स्पर्म या एंथीरोजाइड निकलेंगे और यहां से जब ये रवाना होंगे, अच्छा एक बात याद रखें, ये किस तरह जाएंगे, ये बाइफ्लैजिलेटेड, इसके दो फ्लैजिला होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये पानी में मूव करेगा। अगर पानी नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ब्रायोफाइट रह ही नहीं सकते पानी के बगैर। हाँ, इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, इस वजह से ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस का क्या मतलब होता है, एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि ऐसे जानदार जो खुश्की पर भी रहे, पानी पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हो, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत, ऐसो को एम्फीबियंस कहते हैं। तो पूरे प्लांट्स किंगडम में आपको एम्फीबियंस ये मिलेंगे। बाकी तो एनिमल्स तो आपने सुना होगा, एम्फीबियंस उनका ग्रुप है, तो प्लांट्स में भी। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल यहां से पानी के थ्रू ये मूव करते करते, अच्छा जब ये जा रहे होंगे तो ये वाला जो वेंटर कनाल सेल है और ये नेक कनाल सेल्स है, ग्रीन वाले और रेड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के बाद ये रास्ता बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये शिफाफ हो जाएगा, और यहां पे एक जेल बनेगी, एक केमिकल बनेगा। वो केमिकल क्या करेंगे, वो इसको रास्ता दिखाएंगे। यहां पर एक मूवमेंट होगी, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, यहां से ये मूव करके यहां पर आएंगे। ये केमिकल का फायदा क्या हुआ कि स्पर्म को रास्ता दिखाए कि भाई तुमने इधर आना है। ये स्पर्म यहां पर आएंगे और यहां पर कोई एक स्पर्म जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और इससे क्या बनेगा, अब जाइगोट बन जाएगा। तो इसलिए यहां पर लिखा है फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक प्लेस एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। अच्छा जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अभी तक ये जो गमीटोफाइट होता है ये हैप्लॉइड था, एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम सारा स्ट्रक्चर क्या था, वो हैप्लॉइड था। अब ये क्या बन गया, हैप्लॉइड। देखें जब ये हैप्लॉइड बन जाता है, सॉरी डिप्लॉइड बन जाता है, तो इसमें क्या हो जाती है, माइटोसिस की डिवीजन होती है, माइटोसिस शुरू हो जाता है। देखिए जाइगोट के बाद इसने पूरा जानदार बनना है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, माइटोसिस शुरू हो जाएगा। जब माइटोसिस होता है तो उससे क्या होता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो फिर बड़ा होता जाएगा, मजीद डिवीजन होती जाएगी, तो इससे बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। देखिए अभी भी ये डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट जब बनता है तो स्पोरोफाइट के कुछ हिस्से हैं। अब यहां पर देखें, ये बिल्कुल हिस्सा यही है। देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट। जबकि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के तीन हिस्से हैं, कौन से, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो यहां पर भी हम देख लेते हैं
कि किस तरह कहां कहां पे फुट है, कहां पे सीटा है और कहां पे कैप्सूल है। तो वो जगह ये देखें ना, यहां से यहां तक जो है ये हमें क्या मिल रहा है, स्पोरोफाइट मिल रहा है गमीटोफाइट के ऊपर। तो ये स्पोरोफाइट जो है जहां पे अटैच है, वो जगह स्पोरोफाइट की जो गमीटोफाइट के ऊपर अटैच है, दिस इज नोन एज फुट। इसी को फुट कहते हैं। ये क्या है, फुट। मतलब ये जगह क्या है, फुट है। और ये यहां से लेकर यहां तक ये जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज सीटा। इसको क्या कहते हैं, सीटा या स्टॉक कहते हैं। और ये वाली जगह जो है, दिस इज नोन एज कैप्सूल। इसका दूसरा नाम भी है स्पोरेंजियम। इसको स्पोरेंजियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चूंकि स्पोरोफाइट के अंदर यहां पर क्या बनेंगे, छोटे छोटे मियासिस के थ्रू क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, अभी तक ये जाइगोट के बाद क्या था, ये डिप्लॉइड था। इसके बाद मियासिस के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये स्पोर जो है यहां पर रहेंगे कुछ टाइम, और स्पोर्स बड़े होते जाएंगे और इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये फट जाएगी। जब ये फटेगी तो यहां पर क्या निकलेगा, यहां से स्पोर्स निकलेंगे। स्पोर्स हवा में उड़ते जाएंगे और जिधर गिरेंगे और वहां पर अगर कंडीशन फेवरेबल है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, प्रोटोनीमा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटोनीमा बनाएंगे। प्रोटोनीमा क्या होती है, स्पोर्स गिर के प्रोटोनीमा बनाते हैं। तो प्रोटोनीमा क्या होती है, ये एक मिसाल के तौर पे स्पोर गिरा है तो ये स्पोर से एक बड निकलेगा, वो बड लंबा होता जाएगा। दिस इज नोन एज अ प्रोटोनीमा। लेकिन इसको प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है। बहुत सारे प्राइमरी प्रोटोनीमा बन जाते हैं। प्राइमरी प्रोटोनीमा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्पोर से निकल रहा है। उसके बाद ये छोटे छोटे हिस्सों में कट जाएगा खुद ब खुद, और उन हिस्सों से, बहुत सारे हिस्सों से क्या निकलेंगे, मजीद बर्ड निकलेंगे, और उन बर्ड से फिर क्या होगा, गमीटोफाइट बनेगा। आपकी बुक में सिर्फ लिखा है कि प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा से डायरेक्ट गमीटोफाइट बन जाता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि प्राइमरी प्रोटोनीमा पहले बनता है, जो स्पोर से डायरेक्ट बनता है, ऐसे ब्रांच निकलती है जो ग्राउंड के ऊपर, तो उसको प्राइमरी कहेंगे। और जब वो छोटे छोटे हिस्सों में कट जाए और उससे मजीद ब्रांचेस बने तो उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा फिर क्या करेगा, इससे दोबारा ये वाले स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहां पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सबसे पहले गमीटोफाइट था, उसी से फिर क्या बना, उसके ऊपर स्पोरोफाइट बना है, और स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बने हैं, और स्पोर से फिर क्या बन गया है, प्रोटोनीमा के थ्रू गमीटोफाइट बना। तो ये स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना और स्पोरोफाइट से फिर दोबारा गमीटोफाइट का बन जाना, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहती हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस भी ड्रा किया हुआ है कि क्या क्या हमने सीखा कि गमीटोफाइट होता है, उसके ऊपर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बनता है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है और आर्चिगोनियम जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंथ्रीडियम में स्पर्म बनते हैं और आर्चिगोनियम में एग बनता है। दोनों की फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। क्योंकि फ्यूजन दो हैप्लॉइड सेल के मिलने से डिप्लॉइड बनेगा। इसमें माइटोसिस होती है और उससे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है, हमने सीखा है कि स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजियम होती है, स्पोरेंजियम के अंदर मियासिस होती है। यहां पर यह बात लिखना बहुत जरूरी है, मियासिस। और मियासिस से स्पोर्स बनते हैं जो कि क्या होती हैं, ये हैप्लॉइड बन जाते हैं। ये क्या होती हैं, ये दोबारा से हैप्लॉइड बन जाएंगे। अभी तक देखें, ये जाइगोट के बाद ये सारे का सारा हिस्सा क्या था, डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड, और स्पोर से फिर प्रोटोनीमा और प्रोटोनीमा से गमीटोफाइट बन जाता है। तो यहां पे स्टूडेंट हमने सीखा है लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम। लेकिन एक पॉइंट मुझे याद आ गया, वो बताना बहुत जरूरी है। गमीटोफाइट के अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जबकि स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता, बल्कि खुराक के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गमीटोफाइट। गमीटोफाइट जो खुराक तैयार करता है डिफ्यूजन के थ्रू इसके पास जाती रहती है। तो ये इंडिपेंडेंट है, जबकि ये वाला हिस्सा डिपेंडेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर से सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।